नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र आता था तो उसके साथ ही अनुच्छेद 370 की चर्चा भी शुरू हो जाती थी। इसकी वजह से हमेशा देश की राजनीति में उबाल आता रहा। फिर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया, जिसका इंतजार देश को आजादी के बाद से ही था। इस अनुच्छेद 370 का प्रभाव इतना था कि इसे पाठ्यक्रमों में भी एक अलग तरीके से समझना पड़ता था। फिर चाहे राजनीतिक विज्ञान की किताबें हों या विधि की किताबें। उदाहरण के लिए किसी भी कानून की किताब को पढ़ते वक्त क्षेत्र के बारे में एक लाइन लिखी होती थी, ये कानून पूरे भारत में लागू है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी अखंड भारत के अस्तित्व में जम्मू कश्मीर अलग थलग ही था। आजादी के बाद से ही भारत में कई ऐतिहासिक गलतियां दोहराई जाती रहीं, लेकिन लगातार इन गलतियों में सुधार की प्रक्रिया जारी है और इसी के चलते कई और जगहों पर भी बदलाव करने पड़े, जैसे कि पाठ्यक्रमों में, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए कि इस लंबे संघर्ष को कैसे जीता गया, ना कि ये कि अलगाववाद की कितनी धाराएं थी। इसी के चलते नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे NCERT भी कहते हैं, 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में एक चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं में एक बड़ा बदलाव किया। अब इस किताब से जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से जुड़ी सामग्री हटा दी गई और उसकी जगह चुनावी राजनीति और प्रदेश के विशेषाधिकार खत्म करने जैसी सामग्री शामिल की गई है। इसमें अलगाववाद और आगे टॉपिक को बदलकर उसकी जगह 2002 और आगे चैप्टर शामिल किया गया है। नई किताब में राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई गठबंधन की सरकारों का जिक्र है। इसके बाद जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेषाधिकार खत्म करने से जुड़ा कंटेंट शामिल किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में आतंकवाद की बड़ी वारदातें, बाहरी और आंतरिक तनाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चैप्टर की शुरुआत में एक और नया पैराग्राफ जोड़ा गया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि आर्टिकल 370 के तहत विशेषाधिकार होने के बाद भी जम्मू कश्मीर ने हिंसा, सीमा पर से आतंकवाद और आंतरिक एवं बाहरी प्रभावों के कारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया। इसके चलते कई लोगों की जानें गई, जिसमें बेकसूर नागरिक, सुरक्षा बलों के लोग और आतंकवादी भी शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। इसके अलावा NCERT की किताब में कश्मीर में शांति पर बने एक राजनीतिक कार्टून को भी हटा दिया गया, जिसमें गोलियों से जख्मी एक कबूतर को दिखाया गया था। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर पुराने कंटेंट में क्या लिखा गया होगा? आपको हैरानी होगी ये जानकर, जब एक 12वीं कक्षा का बच्चा ये पढ़ता होगा तो उसके मन में किस तरह के सवाल आते होंगे। आपको बता दूं, जिस कंटेंट को हटाया गया उसमें केवल अलगाववादियों की धाराओं के बारे में बताया गया। जैसे अलगाववादियों की एक धारा वो है जो अलग कश्मीर राष्ट्र की मांग करती थी, दूसरी ऐसा समूह है जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और एक तीसरी धारा जो भारतीय संघ के दायरे में प्रदेश के लोगों के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते थे। पुराने पाठ्य पुस्तक में यह कंटेंट भी शामिल था कि आतंकवाद को मिले जन समर्थन से अब शांति के मार्ग की मांग हो रही है और ये केंद्र ने अब विभिन्न अलगाववादी गुटों से बातचीत शुरू कर दी है। खैर, ये बातें तो अब पुरानी हो गई हैं। अब नई सोच के साथ नया हिंदुस्तान बन चुका है, जो विभिन्न धाराओं में नहीं बल्कि एक ही धारा में, यानी विकास की धारा पर निकल पड़ा है। वैसे ये बात तो कहनी पड़ेगी, आर्टिकल 370 के फैसले ने भारत में एक अलग ही तरह की ऊर्जा दी है, क्योंकि वामपंथी समस्याओं को बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो मासूम लोगों का इस्तेमाल कर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सके। लेकिन इसी के विपरीत दूसरे पहलू पर समाधान पर काम किया जा रहा है और 370 इसकी बानगी है।
इन पठन सामग्रियों के बदलाव पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।